जाता, कभी चिताओं के पास बैठकर मंत्र सुनता। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। कभी खांसी से उसका शरीर कांप जाता, कभी बुखार उसे जकड़ लेता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका भय खत्म होता जा रहा था। रातों को वो अक्सर शास्त्री जी से पूछता, पंडित जी, जब चिता जलती है आत्मा कहाँ जाती है? शास्त्री उत्तर देते, आत्मा उसी का रूप लेती है जिसके प्रति उसका विश्वास होता है, और मणिकर्णिका पर तो स्वयं शिव उसके रक्षक बन जाते हैं। उस रात चिताएं जल रही थीं। आरव शांत भाव से आसन पर लेटा। उसने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और बोला, अब मुझे नींद आ रही है, शायद यही अंतिम है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। वो शांति से सो गया और कभी जागा नहीं। लोग कहते हैं उस रात घाट पर एक अद्भुत घटना घटी। चिताओं की लपटें अचानक और उज्जवल हो गई। कई लोगों ने देखा कि धुएं के बीच एक दिव्य ज्योति उतरी। कहा जाता है स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने आरव के कान में तारक मंत्र फुसफुसाया और उसी क्षण उसकी आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो गई। शास्त्री जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं